नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी बच्चों के एमडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। क्या हाल चाल है सभी के। तो फाइनली आप सभी का सपना आज पूरा हो रहा है और आप सभी की जो डिमांड थी कि सर हम स्टेशन मास्टर की तैयारी कर रहे हैं, एनटीपीसी की वैकेंसी आ गई है, रिजल्ट भी आ चुका है, तो हमें जरूर मिलाइए कि हम जिस जहाँ पे नौकरी करने जा रहे होंगे वहाँ का कैसा माहौल होता होगा। अगर हम जहाँ पे अभी बिना जॉब के हम सारी चीजें कर रहे थे, हमारी नौकरी लग रही होगी तो हमारे जीवन में क्या क्या बदलाव आ रहे होंगे और भी दुनिया भर की कई सारी बातें। तो वो सारी चीजें आपको आज वीडियो में देखने को मिलेगी, क्योंकि आपके साथ है और हमारे सबके साथ हैं इस समय दिवाकर जी जो है वो ऑलरेडी एनटीपीसी में सेलेक्टेड था। जब 2015 की वैकेंसी आई थी जिसकी फाइनल ज्वाइनिंग 2018 में हुई थी, तो उसमें स्टेशन मास्टर के रूप में दिवाकर जी पूर्वोत्तर रेलवे में सेलेक्टेड है। और आज आपके साथ अपनी कई सारी बातें वो साझा कर रहे होंगे कि तैयारी के समय जो भी दिक्कतें आई हैं, जो भी इशूज होते हैं, और साथ ही साथ पारिवारिक स्थिति क्या थी, क्या क्या इन्होंने बाधाएं झेली, बहुत सारी चीज़ें, वो सारी की सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। तो आप पूरी वीडियो को बच्चा जरूर लास्ट तक देखिएगा और जो भी मोटिवेशन मिल रहा होगा उसको अपने जीवन में जरूर से जरूर उतारिएगा और एक बेहतरीन नौकरी करिए, एक जबरदस्त तैयारी करते रहिए। तो सबसे पहले तो दिवाकर जी का बहुत बहुत स्वागत है भैया एमडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। दिवाकर जी से जानेंगे, क्योंकि रेलवे क्या होता है कि ऐसा सेगमेंट होता है कि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कि बैक एरिया से आ रहे होते हैं, या फिर उनके पास उतनी सारी सुविधाएं नहीं होती हैं कि वो उतना बेहतर तरीके से उतने अच्छे जगहों पर जाके वो पढ़ पा रहे होंगे, या फिर वो सारी सुविधाएं नहीं होती जो एक अच्छे घर में सुविधाएं देखने को मिलती हैं। तो दिवाकर जी का पारिवारिक स्थिति क्या था और इन्होंने अपनी तैयारी कैसे करी, इन्होंने कैसे स्कूली शिक्षा ग्रहण करी, वो सारी बातें जानेंगे। धन्यवाद। एमडी क्लासेस में बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बच्चों से रूबरू कराने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हालात तो ऐसे नहीं थे मेरे पढ़ाई के, बहुत ही स्थिति खराब थी, पारिवारिक स्थिति, धन से भी पैसा नहीं था और स्थिति पढ़ाई के लिए लायक नहीं थी। फिर भी मेरे माता पिता ने हमें पढ़ाने की भरपूर कोशिश की। उन्होंने पढ़ाने के लिए हमें लखनऊ भेज दिया और लखनऊ में रुकने के लिए भी बहुत सारी ऐसी स्थिति आ जाती है कि आदमी कैसे रुकेगा, कैसे काम करेगा, क्या करेगा। पैसा होना ज़रूरी है ना, पैसा नहीं हुआ आदमी पढ़ाई नहीं कर पा सकता। लेकिन वहाँ पे हम जब पहुँचे, देखे कैसे रहेंगे, कैसे खाएंगे, कैसे पहनेंगे, क्या पढ़ाई कैसे कर पाएंगे। फिर धीरे धीरे देखते रहे, चलते रहे। फिर एक कोचिंग थी, उसमें हमने टाइपिस्ट का काम करना स्टार्ट कर दिया और उसी क्लास टाइपिंग करते करते धीरे धीरे अपना काम, हमारा फाइनेंशियल स्थिति भी धीरे धीरे चलती रही, क्योंकि खर्चा डेली बेसिस का जो जेब खर्चा था वो तो निकालना ही था। पर घर से पैसा दे रहे थे, ऐसा नहीं कि नहीं दे रहे, लेकिन हाँ उतना पैसा नहीं दे पा रहे थे जितना देना चाहिए। अच्छा, जैसे दिवाकर जी से अभी मेरी बात हो रही थी सारी चीज़ों में, तो देखिए ये तो आपको पता है कि अगर आपके पास उतना पैसा नहीं है या घर पे उतनी अच्छी हालात नहीं है कि आप जो है वो तैयारी बिना कुछ जॉब करे ही अपनी तैयारी को आगे कंटिन्यू करो, ये बड़ा मुश्किल भी हो जाता है। लेकिन अब आपको अगर कहीं जॉब मिलना तो ऐसी जगह पे आपको नौकरी चूज करना जहाँ पे साथ काम करते करते आपकी पढ़ाई भी ना छूटे। अब जैसे आप किसी दुकान में या किसी ऐसी जगह नौकरी कर रहे होंगे जहाँ पे आपकी पढ़ाई संबंधित कोई बात ही नहीं है, तो आप बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर पाओगे। तो दिवाकर जी ने जो चूज किया एज ए टाइपिस्ट चूज किया, उनकी आपको फोटोज भी कई सारे देखने को मिलेंगे। टाइपिस्ट की तरीके से ये काम कर रहे थे, कई सारे जैसे ऑफलाइन सेंटर्स हुआ करते थे लखनऊ में, अभी भी ऑफलाइन कोचिंग है, तो वहाँ पे एज ए टाइपिस्ट काम करते थे जी। और टाइपिस्ट के काम करने में भी जैसे करते जो कंटेंट था वो टाइप करते थे, सुबह से लेकर शाम तक टाइप करते थे। फिर वही शाम को प्रिंट आउट अपने पास रख लिया, वही लेकर जाकर रूम पे अपने पढ़ाई किए। फिर अगले दिन आगे यही रूटीन चलता रहा। फिर वहाँ के जो कोचिंग क्लासेस के जो सर थे ऑफलाइन क्लासेस के, तो उन्होंने मुझ पर देखा कि यार पढ़ाई में ठीक ठाक है बंदा, तो उन्होंने अपना हमारे पढ़ने के लिए 2 घंटा समय दे दिया और पैसे तो दे ही रहे थे, पैसा तो जेब खर्च के लिए तो मिल ही रहा था। पढ़ा इसी हिसाब से पढ़ाई चलती रही हमारी। फिर धीरे धीरे हमें 2 घंटा क्लासेस दे दी गई और एक्स्ट्रा काम भी करा। फिर जब उन्होंने देखा कि अच्छा सा कंटेंट बनाने लगा, तो उन्होंने बहुत सारे जो मटेरियल इकट्ठा करने के लिए एक आदमी रखते हैं, वो मुझे बना दिया कि टाइपिंग का काम मैंने बंद कर दिया। फिर हाँ, जैसे अभी हम लोग भी अपने इंस्टीट्यूट में क्या करते हैं कि सुबह से लेकर शाम तक के बहुत सारे मैटर होते हैं, महीने में बहुत सारे मैटर हो जाते हैं। तो एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जो सभी मैटर्स को इकट्ठा कर रहे होते हैं कि भाई मैथ के ये होगा। तो दिवाकर जी का काम बेसिकली वही था कि वो क्या कर रहे थे कि मैटर्स को इकट्ठा करे, तो बड़ा फायदा भी हुआ। अब उससे मैं पढ़ाई, नए क्वेश्चन, रोज नए क्वेश्चन, हर किताब पढ़ने को मिल रहा। तो मेरी स्थिति तो नहीं थी कि मैं हर बुक को खरीद सकूं, लेकिन कोचिंग के जरिए से मुझे सारी चीज़ें मिलना स्टार्ट हो गई और मेरी पढ़ाई धीरे धीरे इम्प्रूव होने लगी। अच्छा, जैसे अभी क्या जो है वो अगला सवाल आपसे यही होगा कि जैसे होता क्या कि हमने इंटर कर लिया, तो एक सबसे पहले दिमाग में बात आती है कि यार चलो इंजीनियरिंग कर ले या मेडिकल कर ले, यही 2 बात आती है। लेकिन मेरा कोई ध्येय नहीं था। मेरा ध्येय ये था कि सरकारी नौकरी लेना है, बस सरकारी नौकरी लेना ही है बस। तो एक जो होता है जो ना बीटेक, ना एमटेक, ना इंजीनियरिंग, सिर्फ नौकरी, क्योंकि स्थिति ऐसी नहीं थी कि हम बगैर नौकरी के कुछ नहीं कर सकते थे। सही बात, अगर इंजीनियरिंग आदमी करेगा तो मिनिमम 4-5 लाख पैसा, इतना था नहीं पैसा मेरे घर पे, क्योंकि पैसा तो मेरे पिताजी कभी कभी ब्याज पे पैसा ले लेते थे। हाँ। जो कि ब्याज पे लेकर के हमें लखनऊ में थे, भेज दिए पढ़ाई के लिए, तो कुछ भी करने के लिए वो तैयार थे।
लेकिन हमने भी उनकी स्थिति को देखा, अपनी स्थिति को देखा, फिर टाइपिंग करना स्टार्ट किया और अपनी पढ़ाई धीरे धीरे कंटिन्यू होती है। लेकिन बड़ा मोटिवेशनल वाली बात भी है ये। जैसे होता क्या कि भाई आप में से कई सारा बच्चा बाहर रह के पढ़ाई करता होगा, घर की उतनी अच्छी हालत नहीं है, बाहर रह के किसी भी तरीके से पढ़ाई कर रहा है, जो भी मिल रहा है वो खा रहा है, सारी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी हम चीज़ें भूल जाते हैं। जैसे अगर मानिए कि आप लखनऊ, दिल्ली जैसे शहरों में आते हो तो यहाँ पे आपके पास बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है, दुनिया बड़ी रंगीन है, आप सभी बात जानते हैं। तो होता क्या, जो पीछे माँ बाप ने आपको जो पेमेंट दे रखा, जो भी पैसा वो देते हैं, जिस भी मजबूरी से कमा रहे हैं, तो वो सब चीज़ों को हम भूल जाते हैं, उसका मिसयूज ना करें। हाँ, और हम इस दुनिया में खो जाते हैं। तो उस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा कि उन्होंने जितनी मेहनत करके आपको बाहर भेजा, उससे कहीं ज़्यादा मेहनत आपको करना, उनका नाम रोशन करने के लिए और वो सारे दुख दर्द दूर करने के लिए जो कि ऑलरेडी वो दे रहे, आप उन्होंने देख रखा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो फाइनली इनका पूरे की तरीके से यही मन था कि यार किसी भी तरीके से सरकारी नौकरी लेनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, और खुद के खर्चे पे पड़ के, खुद की जो है सारी चीज़ें करके तब जाके सरकारी नौकरी लेना, ये वाकई बहुत बड़ी बात है। तो अब जैसे आपको पता है कि एनटीपीसी CBT 2 की जो तैयारी कर रहे थे, जब 2015 की वैकेंसी आई थी, बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म भरा हुआ था, तो तैयारी के समय बहुत सारी बाधाएं। अभी तो क्या कि ऑनलाइन सुविधाएं आ गई, आपने कोई गूगल पे डाला, भैया ये वाला क्वेश्चन बता दो, तुरंत आंसर आ जाते थे। उस समय तो इतनी सारी चीजें नहीं, उस समय ऐसा कुछ नहीं था, और किताबें भी नहीं थी, किताबें भी नहीं थी बहुत सारे, क्योंकि हम तो भाई क्वेश्चन जैसे प्रिंट आउट, आपको बताया पहले ही बताया कि हम टाइपिंग करते थे, प्रिंट आउट निकाले ले गए। अब उसमें से हम 10 का सवाल हल गए, 11वां सवाल है हम नहीं कर पाए, फिर पूरी रात इंतजार किए, अगले दिन फिर आए वही टाइपिंग रूटीन, हाँ। हम फिर से वही उसी में गुमसुम हो गए। फिर देखा जब समय मिला, कोई टीचर से पूछा तभी हो पाता था। आप तो तुरंत ऑनलाइन टाइप करिए, गूगल बाबा तुरंत आंसर दे देते हैं तुरंत आंसर मिल जाता है, और इतनी सारी आपके पास चीजें हो गई, सॉल्यूशन सही दे देते हैं आंसर, सॉल्यूशन सही था। ओके भाई, नहीं समझ में आता तो आपको वीडियो मिल जाता है, आपको भी बहुत सारे ऐसे वीडियो की एक ही क्वेश्चन पे कम से कम 10 वीडियो मिल जाएंगे, उसी को समझने 10 ट्रिक्स, पता नहीं कैसी कैसी ट्रिक आप आ रही हैं, वो सब तो बिल्कुल। चलिए, तो ये फाइनली ये रहा कि भाई साहब देखिए, अब सुविधाएं जितनी ज्यादा आ रही हैं उतना ज्यादा लेकिन व्यक्ति आलसी भी होते जा रहा है। भाई उसके पढ़ने का भी मन करने लगा कि भाई नहीं पढ़ना है, नहीं, ये सोचा कि अभी वीडियो हम थोड़ी देर में देख लेंगे, लेकिन ऑफलाइन क्लासेस में कि आपको जहाँ क्लास जाना है कि इतने बजे से स्टार्ट होगी, इतने बजे तक करना है आपको कंटिन्यू। इसमें आदमी सोचता है अरे चलो अभी थोड़ी देर बाद देख लेंगे, परसों देख लेंगे, कल देख लेंगे, और यही चीज आदमी को फिर जो है पीछे करे जाता है। और लेकिन सुविधाएं भी बहुत सारी आपके पास मिलने की, भाई आप किसी भी तरीके से जो भी आपको सुविधा चाहिए वो तुरंत मिल जाएगा। भाई ये क्वेश्चन नहीं है तो आपको सोचना है कि अब हमें सुबह जाना है, टीचर से पूछना, आप गूगल वाला आपको आंसर मिल जाएगा तुरंत, लेकिन तुरंत मिले उसको फिर रीड करिए, अच्छे से पढ़िए, उसको माइंड में बैठा लीजिए। सही बात है, स्पीड आ जाती है आपके। जैसे होता क्या है कि भाई आपने वाली कोई भी सीट आप सॉल्व कर रहे हैं, भाई ये हर बच्चे का होता है, 10 क्वेश्चन सॉल्व के 11वां नहीं है, उसका मन ही सोचता है अरे यार चलो बाद में कर लेंगे, अब लेकिन तुरंत आंसर मिल जाएगा तो सोचता है चलो बढ़िया के आंसर मिल जाएगा, आंसर में उसको क्या कहते हैं, एनर्जी आ जाएगी, फिर से ये हमने कर लिया, अगली बार हम कर देंगे, इसी हिसाब से पढ़ाई चलती रहती है। अच्छा, अभी जैसे कि अभी क्या है कि एनटीपीसी में 3 सेगमेंट देखने को मिलते हैं, तभी भी 3 सेगमेंट होते थे, जैसे मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, जीके जीएस हो गया। अब अभी क्या है कि बच्चों को बड़ा डर होता था पहले कि सर मैथ के कैसे तैयारी कर पाएंगे, मैथ में ये चीजें नहीं है, लेकिन अभी जीके जीएस भी एक सेक्शन आ गया, अब बड़ा ब्रॉड सा सेक्शन है। बस देखिए, जीएस में हम आपको बताना चाहेंगे जो पोर्शन आपको दिए 3 सब्जेक्ट मजबूत है, आप 3 पे फोकस कर लीजिए, उनको मत ढीला होने दीजिए, क्योंकि उन पे आप फोकस करते रहिए, क्योंकि 30 नंबर तो आपको कंप्लीट कर लेगा ना, बाकी आप धीरे धीरे प्रयास करते रहे, 30 के बजाय 32 हो सकते हैं, 35 हो सकते हैं, 37 हो सकते हैं, मतलब जो मजबूत उसको और ज्यादा मजबूत करिए। और ये ध्यान रखना है कि जो हमारा कमजोरी उसको छोड़ना भी नहीं है, छोड़ देंगे पता लगे वो मजबूत के चक्कर में जो आ रहा था एक आध क्वेश्चन तो कर ही ले जाएंगे आप। और अभी आपके तब रीजनिंग और मैथ का क्या था, रीजनिंग कैसा था आपका, कि मैथ कैसा था तैयारी में, या इससे पहले आपके कुछ बढ़िया से रहे हो? रीजनिंग तो हम देखिए सर बैंक की लगाया करते थे, तो रीजनिंग तो हमारी हो गई थी अच्छी खासी, रीजनिंग में हमारे नंबर अच्छे खासे आ गए थे। और मैथ हम एसएससी की तैयारी कर रहे थे, तो मैथ भी वहाँ से कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में अच्छी थी। हाँ, तो बस यही भी चाहिए, और किसी परीक्षा के लिए अगर आपने कैलकुलेशन बढ़िया रखा, कॉन्सेप्ट क्लियर है, रीजनिंग में स्पीड बढ़िया है, किसी भी सब्जेक्ट में आप जो पोर्शन मजबूत है उस पे आप और फोकस करें, और जो मजबूत नहीं है उसको आप इम्प्रूव करने की कोशिश करें। और क्या, छोड़े नहीं कि भाई साहब चलो नहीं आ रहा है तो नहीं आता नहीं करेंगे। हमें ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती थी, फिर भी मैंने इम्प्रूव किया, अच्छा 5 में 4 2-3 क्वेश्चन हम कर ही ले जाते थे। सही बात है ये तो। अच्छा, अभी जो है अगला सवाल बड़ा ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है, बहुत सारा बच्चा इसका इंतजार भी कर रहा है कि अगर आपने स्टेशन मास्टर क्वालिफाई किया तो कहीं ना कहीं साइको तो क्वालिफाई करे ही होंगे, बिल्कुल है ना। और अभी लेवल 6 की जो है वो रिजल्ट भी आ चुका है, एकदम बच्चों में हड़कम समझ गया कि भाई 6000 वैकेंसी है और हमें साइको बनना है। साइको का बहुत बड़ा प्रेशर हर व्यक्ति के ऊपर रहता है। हमने तो साइको के लिए कोई बिल्कुल रिलैक्स होकर पेपर दिया। हाँ, अब एक डर सा माहौल है, मतलब बच्चों में बिल्कुल डरेंगे तो पेपर नहीं निकलेगा। हाँ, ये तो डरेंगे, यदि कि हमें साइको से हम डर रहे हैं तो बिल्कुल कतई पेपर निकलेगा ही नहीं। आप रिलैक्स होके जाइए, पढ़िए। आप 1 3 5 क्या नहीं जोड़ पाएंगे? सही बात है, 1 3 5 नहीं जोड़ पाएंगे, क्या ऑड इवन नहीं कर पाएंगे।
इसमें से एक इन्फॉर्मेशन ऑर्डरिंग वाला क्वेश्चन आता है, उसमें थोड़ा सा आप ध्यान देंगे आराम से निकल जाए। आप वहाँ भी पे आपको 5 मिनट का इंस्ट्रक्शन पढ़ने के लिए समय दिया जाता है। हाँ, हर एक देगा एक स्लॉट होगा, उसके बाद 5 मिनट का समय। अरे आप रिलैक्स हुए, पानी पीजिए, गिलास 1 बोतल पानी लेके जाइए, पीजिए और एग्जाम दीजिए, रिलैक्स होकर आइएगा। साइको पक्का बता रहा हूँ पास करके आप आइए। तो भाई देखो इतना ज्यादा कठिन नहीं है जितना आपने शोर हल्ला मचा कुछ रखा नहीं है उसमें साइको। और आपको पता है यूट्यूब की दुनिया में बहुत सारे हल्ला चलते हैं कि भाई ये भी हो गया वो भी हो गया, बहुत सारी चीजें जेन्युइन तरीके से है। आप मेंटली प्रिपेयर्ड हैं, साइको पक्का निकल जाएगा, पक्का निकल जाएगा। और 5 सेगमेंट होते हैं साइको में, है ना? 5 ही तभी भी होते हैं। 5 में कंपलसरी पास होना है। 5 में पास होना कंपलसरी है। पहला सेगमेंट होता है कि इसमें बताओ सबसे अलग कौन सा है, वो कौन नहीं बता पाएगा। थोड़ी प्रैक्टिस कर लोगे, 4-5 फिगर दे दिया आप, उसमें ढूंढने के लिए बोले आप रीजनिंग कर रहे हैं, आराम से कर ले जाएंगे। और फिर आपको एक सीरीज दी जाएगी 1 3 5 7, अरे तुरंत 1 3 5 7 फटाफट जुड़ जाएगा। अच्छा अभी जैसे बात हुई थी साइको के लिए, तो हमारे पास जैसे साइको के वर्मा सर जी, तो आपने भी वो तो मेरे सीनियर सर थे। हाँ, तो वर्मा सर से भी सर वो तो हमारे साथ हमारे सीनियर सर थे, उन्हीं के साथ हम पढ़ते थे। हम लगभग वो करते थे। उन्होंने बताया कि हमने तो ऑफलाइन 2-3 बुक खरीदी थी और बुक के नाम तो नहीं याद है, लेकिन बढ़िया सा हमारा। तो अभी जैसे आप इस समय कुमार वर्मा सर से पढ़ रहे होंगे, शाम को 6 बजे उनकी क्लासेस चलती हैं, तो वो 2015 का भी साइको दे चुके हैं, एलपी का भी साइको दे चुके हैं, उससे पहले जो आपके पास लखनऊ मेट्रो का वो भी साइको दे चुके हैं। वो तो हमारे सीनियर सर हैं। हाँ, तो उन्हीं के वो पढ़ते थे, हम भी साथ में बैठ के पढ़ते थे, हमारा निकल गया था। तो अब देखिए जो होता क्या है कि जब कोई ऐसे टीचर आपको मिल रहे होंगे जिन्होंने 3-3 4-4 साइको दे रखे हैं और ऐसे लोगों के साथ उन्होंने वो करा हुआ जो खुद स्टेशन मास्टर सेलेक्टेड है, तो उनका भी साइको का 11 तारीख को रात में 9 बजे एक कंप्लीट क्लास के साथ अनाउंसमेंट होगी कि साइको के लिए हम एमडी क्लासेज आगे ले आपके लिए क्या करने वाले हैं, यानी आपको कैसे कैसे तैयारी करा रहे हैं। और विश्वास मानिएगा, सिर्फ अपने ऊपर भरोसा करिएगा, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि साइको में 90% से ज्यादा बच्चा सिलेक्शन लेगा, इस बात की गारंटी जितना भी बच्चा हमारे कोर्सेज से हमारे थ्रू एमडी क्लासेस से जुड़ा रहा होगा, ये बात मुझे लगता है एकदम कन्फर्म है। थोड़ा सा मेहनत कर दोगे तो आराम से थोड़ा सा आप मेंटली प्रिपेयर होकर जाइए कि हमें साइको निकाल के आना है, बस 100% निकलेगा साइको। अच्छा, आपकी एक कहानी वो भी थी कि आपके साथ में कोई तैयारी करने वाला था जो एसएससी के साथ तैयारी करता था। हमारे साथ में एक लड़का गया था, मेरे साथ ही, मेरे बर्थ पे मैं एक ही ट्रेन में थे, दोनों लोग गए थे। वो मुझसे बार बार कह रहा था कि आपका निकल जाएगा और मेरा नहीं निकलेगा। तो हमने कहा भाई नहीं, ऐसा नहीं है कि ऐसा मैं इतना साइको में वो नहीं होते, लेकिन फिर भी वो मुझसे रास्ते पर गए, क्योंकि उसने मुझे देखा लेवल 2-3 किताबें इन्होंने बिल्कुल वो कर दिए। मैंने कुछ क्वेश्चन से यूट्यूब से पे एक आधे वीडियो पहले तो मिलती नहीं थी, अब तो बहुत सारे ढेर सारे यूट्यूब पे वीडियो पड़ी हुई है। हर एक टॉपिक एक टॉपिक उठाइए, कम से कम 10 वीडियो मिल जाती। पहले एक वीडियो मिलना मुश्किल हो जाता था, खास कर साइको। आदमी सोचता था पटना भग जाए, कहीं भग जाए। अब तो कहीं भगने की जरूरत नहीं, घर पे बैठिए आराम से दीजिए पेपर। तो साइको के लिए फाइनली 11 तारीख को सबकी सारी तमन्नाएं दूर हो रही है। 11 को रात में 9 बजे आइएगा, और शायद आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक आपको दिख भी चुका होगा। अगर नहीं भी देखा तो जाकर तुरंत 11 तारीख की रात के 9 बजे वाली क्लास जो देखिएगा, लक्ष्य करके आपके सामने एक साइको का बेहतरीन सा क्लास आने वाला, बड़ा मजा आएगा। मान के जाइए कि साइको हमें निकालना है, मन के अंदर, जैसे नाम ही उसका साइको है। बिल्कुल साइको का मतलब ये आप मेंटली कितना प्रिपेयर्ड हैं। साइको नहीं होना आपको, बस एकदम बढ़िया तरीके से रहना कि एकदम यार निकाल ही देंगे चाहे कुछ भी हो जाए। कुछ नहीं है, जाइए और आराम से 1 गिलास पानी पीजिए, फिर पेपर दीजिए, निकल जाएगा। हाँ, अच्छा अभी जो है जैसे अभी विद्यार्थी जीवन से गुजरे हैं, बड़ी मेहनत हुई है, सारी चीजें हुई है, टाइपिस्ट के तरीके से भी काम करके खुद भी जो है वो सारी चीजें करा। तो होता है कि जब एक सरकारी नौकरी लग जाती है तो जीवन में बड़ा बदलाव सा आ जाता है, एकदम वक्त बदल गए वाला जो हाथ हो जाता है। कि जीवन में क्या बदलाव आपको देखने मिले एक सरकारी नौकरी के बाद? सरकारी नौकरी लगने के बाद समाज में जो प्रतिष्ठा बढ़ जाती है, सबसे बड़ा अहम हिस्सा वो होता है समाज में, कि आपके समाज में वैल्यू क्या है, पहले क्या थे क्या नहीं थे। पहले आदमी ऐसा होता था कि कभी फोन नहीं करता था, करती थी जो भी होता था, करती थी जो भी है। अब तो बहुत सारे डिस कॉल आने लगेंगे, और जो नहीं बोलते थे वो बोलना है, आपसे बोलने का प्रयास करेंगे। और अभी भैया ये भी चीज आपको ये भी चीज ध्यान रखना कि अभी भले ही आप थोड़ा सा ओवर एज हो रहे हैं कि हाँ 1-2 साल बच्चा रह गया और आपको नहीं लगा कि अब मुझे शादी कर ही लेनी चाहिए, तो वो सब चीजें छोड़िएगा। अभी शादी के बाद भी तैयारी होती है। हाँ, तैयारी शादी के बाद होती है, लेकिन पूरा कोशिश ये करिएगा क्योंकि फिर ध्यान भटक भी जाता है, थोड़ा सा ये हो जाता है भाई, क्योंकि जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। तो दिवाकर जी की भी जो जैसे ही नौकरी लगी उसके बाद इन्होंने शादी करा, और अभी जो है ये पिता भी हैं, एक जो है बच्चे के, है ना, एक बेटा भी हो गया मेरा। हाँ, तो उसके लिए भी बहुत बधाई आपको जो है। तो हमेशा जो है इस चीज को फोकस रखिएगा कि पहले जिंदगी में जो करना पहले उस चीज पे एकदम फोकस करिए। शादी तो होती रहेगी, शादी तो होना ही, सही बात है, आज नहीं तो कल भाई हो जाएगा। तो पहले आप सरकारी नौकरी लीजिए, फिर आराम से, और जब नौकरी लग जाएगी तो वाकई में जो आपके आसपास के लोग होते हैं ना एकदम बदल जाते हैं, एकदम जो आपको बोलते हैं कि भाई का ढंग कैसे बात कर रहे हैं। पहले वही ऐसे लोग थे कि पहले बात करने के तो वो सोचते इग्नोर कर देते थे, अरे ये कहाँ ले पाएंगे सरकारी नौकरी। आप लक्ष्य निर्धारित करिए, बिल्कुल पा सकते हैं।
बिल्कुल पा सकते हैं। और बहुत सारे लोग देखो नेगेटिव भी मिलेंगे आपको, बिल्कुल आपके आस पास मिलते मिलेंगे। हैं। अरे वो ये ऐसे भी बोलते थे सर हाँ। कि आप तो अरे ये कर नहीं पाएंगे, आप साइको भी निकाल नहीं पाएंगे। हाँ, तो हम तो बोलते थे ठीक है देखा जाएगा, ओके भाई, आप मन में लक्ष्य बना के चलिए, 100% निकलेगा। ऐसा कोई अपना काम है आपको करना, अपना काम तो अगर करना आप पड़ेगा भाई। उसी पे फोकस नहीं करेंगे तो फिर सारी चीजें बिल्कुल अपने आप सर। ही चल जाएंगे। अब दुनिया भर के लोग तो आपको मिलेंगे, 1000 मिलेंगे, जी। आप सबकी बातों में चलने चल जाओगे तब तो सब तब गड़बड़ी हो ना जाएगा। तैयारी हो पाएगी, ना आप घर के बचेंगे ना घाट के बचेंगे। हाँ, अच्छा अभी जो है जैसे आप स्टेशन मास्टर है, ऐसा तो होता क्या है कि हर स्टेशन पे कई सारे बड़े जो स्टेशन होते हैं उसमें 3-3 4-4 स्टेशन मास्टर होते हैं। बड़े स्टेशन पे कई लोग होते हैं, हाँ, 10 आदमी होते हैं, 10 आदमी सब हो जाते हैं स्टेशन मास्टर। जो छोटे स्टेशन होते हैं वहाँ पे थोड़े कम लोग होते हैं। रोड साइड स्टेशनों पे कम से कम एक आदमी एक शिफ्ट में रहता है। रहता और ही जो रहता है। स्टेशन मास्टर की ड्यूटी वो रोटेशन वाइज है, कभी आपको दिन में करना पड़ेगा, कभी रात में, कभी लास्ट नाइट, फर्स्ट अच्छा, नाइट। बेसिकली वर्क क्या है आपका, पूरा स्टेशन ही का कैसा काम है मतलब? हमारा वर्क यही है कि हम ट्रेन के जो परिचालन से संबंधित जितने भी कार्य हैं सारे हमारे पास हैं। अच्छा, और मान लीजिए अगर किसी को छुट्टी लेने से, मान लीजिए ग्रुप डी का कोई पॉइंट्स मैन है, तो वो हमारे इंचार्ज जो एसएस होते हैं, एक इंचार्ज बना दिया जाता है। अच्छा, आपसे वो ऊपर हाँ, रहेंगे? हमारे से ऊपर एसएस, उसके वो अपना छुट्टी देना है, वो अपना देखते रहते हैं, किसको छुट्टी देना है किसको नहीं देना है, वो अच्छा, अपना अच्छा, देखते रहते हैं। तो वो मतलब छुट्टी लेना ये सब सारी चीजें जो जी, होती जी, वो है। और इंचार्ज ग्रुप डी के जितने भी लोग आते हैं वो सब आपके अंडर ही होंगे, जी, जी, जितना भी, जैसे जी। पॉइंट्स मैन हो गया, पॉइंट्समैन, गेटमैन हो गया। गेटमैन है, खलासी हैं, ये सब हैं। अच्छा 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 अच्छा, अभी जो है जैसे अब क्या हो रहा है कि बहुत सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिक हो जा रही हैं, बहुत सारी चीजें डिजिटल हो गई जी। हैं, तो ऐसा कुछ हुआ कि स्टेशन पे भी जो है कई सारी चीजें डिजिटल हो गई कि भाई पहले हाथ से करना पड़ता था, तो डिजिटल में जैसा क्या एग्जांपल में क्या चेंजेस हो गए हैं? अब पहले था कि जैसे पॉइंट था, हाँ पहले मैनुअल था, हाँ, केबिन से होते थे। अब मोटर अच्छा, जो पॉइंट मतलब वो जो चेंज करते हैं कि ट्रेन की change करते पटरी हैं। किधर, पटरी मतलब वहाँ ट्रेन किधर जानी इधर है। से उधर, जो पॉइंट एक दूसरे से ट्रैक को दूसरे ट्रैक से जोड़ती है, वो पॉइंट्स होते हैं। उनको पहले मोटर ऑपरेटर नहीं थे, अब तो हर जगह पॉइंट पे मोटर लगा दिया गया है। और स्टेशन मास्टर वहाँ ऑफिस में बैठे बैठे वहाँ से, यदि पैनल से पैनल कहीं पे, कई स्टेशन पे पैनल लगा है, कई स्टेशन पे कंप्यूटर लगा दिया गया है, कंप्यूटर से ही बैठे बैठे वहाँ से अपना पॉइंट। तो जैसे अभी आप ये कह रहे हैं कि स्टेशन मास्टर ही इस चीज को देख सकता है, हाँ बस। तो ऐसा नहीं कि पॉइंट्समैन की वैकेंसी भी खत्म कर दी नहीं जाए? नहीं नहीं नहीं, पॉइंट्समैन के बहुत सारे काम हैं, ऐसा अच्छा। नहीं है पॉइंट्समैन की वैकेंसी खत्म कर दी है। हाँ। पॉइंट्समैन के बहुत सारे काम हैं, लेकिन वो पहले था कि आदमी सारे काम में खींच बंदे से ले जाता है, अब अभी भी बहुत सारे काम है पॉइंट्समैन को करना पड़ता है। और अभी भी लोग, अच्छा आपके स्टेशन पे ऐसा है कि लोगों की जरूरत है कि भाई हमें मतलब पॉइंट्समैन इतने कम है, गेटमैन जी इतने कम है? बिल्कुल बिल्कुल, हर अभी अब तो ये तो हम नहीं बता सकते पूरा, हाँ, हाँ, लेकिन लगभग सारी स्टेशनों पे पॉइंट्समैन और हमारी ही कमियाँ हैं। कमियां हैं सबके पास, ठीक है। तो और स्टेशन मास्टर में देखिए सब कुछ बहुत बढ़िया है, बस आपको बढ़िया एकदम इज्जत मिलेगी, सारी चीजें रहेगी भाई, जी, स्टेशन जी। आपका रहेगा पूरा बिल्कुल, कंप्लीट, बिल्कुल। आपको सारी सुविधा रखनी, सुपरविजन आपका ही रहेगा। सुपरविजन आप ही का। बस थोड़ा सा एक चीज जो आपके पास है कि आपकी जॉब कभी दिन में भी लग सकती है, रात में भी लग सकती है, जी, ड्यूटी जो बिल्कुल, है बिल्कुल। वो कभी भी लग सकती है, यही आपको ड्यूटी का सबसे बड़ा एक वो रहता है। ये इशू है, और भाई कभी दिन में, कभी रात में, और कभी डे नाइट दोनों। तो मतलब पॉइंट्समैन हो गया, गेटमैन हो गया, ये सब में कुछ चेंजेस, आपके भी केबिन में कुछ चेंजेस ऐसा कि भाई पहले आप उसको मैनुअली कर रहे होते थे, अब डिजिटली जो है चीजें चेंजेस हो गई हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे यहाँ भी अभी हमारे स्टेशन पे पहले था पैनल लगा हुआ था, हाँ हाँ हाथ से करते थे, अब एक माउस से क्लिक करते ही सारे काम हो जा रहे हैं। हाँ। बहुत सारी इंप्रूवमेंट, टेक्नोलॉजी इतनी आ गई कि आदमी धीरे धीरे, मतलब ये विकास वहाँ भी कहीं ना बिल्कुल, कहीं देखने को बिल्कुल, मिल रहा है कि भाई बिल्कुल। चीजें अपने आप चेंज है, और अपने अच्छा आप भी है, changes हैं। डिजिटल जो चीजें आगे बढ़ रही है वो बड़ा अच्छा भी है। और डिजिटल के माध्यम से ही आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं। हाँ, डिजिटल के माध्यम से पढ़ाई भी कर रहे हैं, सीधी सी बात है ये भी। सीधी सी बात। तो फाइनली जो है ये सारी चीज़, और अभी हमारी बात हो रही थी जब दिवाकर जी से, तो इनके पास पॉइंट्समैन या गेट्समैन है कोई, है ना हाँ ऐसा? हाँ सर, हमारे यहाँ एक तो- पॉइंट्समैन है जो मैंने देखा अक्सर वो पढ़ाई किया कर, फिर मैंने उससे पूछा भाई कहाँ से पढ़ाई कर रहे हो, तो देखा उन्होंने मुझे वीडियो दिखाया, एमडी क्लासेस के समय एमडी क्लासेस कर रहा हूँ, फिर मैंने भी वीडियो, इनका एक मंजिल बैच था, मैंने एक वीडियो खोला सर, आपका कोई मंजिल बैच था, उसको मैंने खोला तो देखा आपका वीडियो अच्छा था, फिर मैंने फिर एक दो वीडियो मैंने भी देखे, समय नहीं था, कमरे पे जाके देखे अपना, सब ड्यूटी के समय तो समय रहता नहीं है, मोबाइल चलाना अलाउ नहीं। तो ऐसे ही अभी बात हुई दिवाकर जी से, तो इन्होंने बताया कि सर हमने मंजिल बैच देखा है, तो हमने कहा मंजिल बैच कैसे आपने देखा, ऑलरेडी बहुत फेमस, आपको पता कि बस मंजिल बैच चुका है वैसे नहीं? यूट्यूब पे देखा। हाँ, तो इनके क्या पॉइंट्समैन है कोई भी जो है, अच्छा भगवान करे सर इसमें शायद लेवल 6 वगैरह भी दे लेवल दिया 6 होगा। दे के आया है। हाँ, अब सपना जो है वो पूरा हो जाना है। 5 सब दे रहा है वो। हाँ, तो वो भी तैयारी कर रहा था, अच्छी सी बात भी है और अच्छा भी है कि इतनी सारी चीजें डिजिटल की वजह से ही हो पा रहा है। भाई आप जॉब भी कर रहे हो, पहले ये था कि भाई आप ऑफलाइन आपके पास खाली सेंटर हुआ करते थे, जी, जी। तो अब आपको उसी शहर में रहना, खर्चे भी इतने सारे होने चाहिए, कम पैसों में पढ़ाई कर सकते कम पैसों में पढ़ाई करो, सही घर बात पे है। बैठ करके। सारी पहले थे चीजें कि ऑफलाइन क्लासेस में 4000 बैच देना पड़ेगा पैसा। अब इधर साइको का ही 4000, देखिए, हमने देखा एक कोचिंग फीस 10,000 रुपए साइको की जी, है। अब तो आप ऑनलाइन बैठ के 400 रुपये 500 रुपये देकर के घर पे पढ़ाई कर सकते घर में पढ़ाई करते हैं। हर एक सब्जेक्ट 500 रुपये पेमेंट है, सही समझ मतलब आप वाकई में सोचो कि 10,000 रुपए
साइको के लिए देना मतलब सच में बेवकूफी है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। भाई अगर आप एक किताब लेके वही पूरा किताब रट डालो कैसे जी। कैसे क्या है, अपने आप सिलेक्शन किताब हो जाएगा आपका मैक्सिमम साइको का। 200-250 मिल जाएगी बस। मिल जाएगी और market में। इतना महंगा कोर्स मतलब साइको के लिए बहुत वाकई में बड़ा जो है खराब साइको भी के चीज है। लिए आप मेंटली प्रिपेयर होके जाए, साइको 100% निकल जाएगा। हाँ बिल्कुल सही बात है, एकदम पॉजिटिव आपको जरूर पॉजिटिव रहना है। सोच के जाना कि मैं साइको निकाल के आना है। हाँ। अब जो है फाइनली 2-3 क्वेश्चन बच्चे रह गए जिसका भी आप सभी इंतजार करते थे। सबसे पहला क्वेश्चन ये होगा कि सैलरी के बारे में बहुत सैलरी- सारा बच्चा जो है वो इंतजार करता, अभी पूछेंगे, अभी बताने के लिए भी सर एकदम उत्साहित है। तो बहुत सारा बच्चा इंतजार करता कि सर सैलरी कितने मिलेगी, क्योंकि हम नौकरी तो करने जा रहे हैं लेकिन हम कितना कमाएंगे पहले वो तो पता चल जाए कि अगर भाई जैसे हम 20,000 कमा रहे, 25,000 कमा रहे, 50,000 कमा रहे, 1 लाख कमा रहे, कितना हम कमा रहे हैं, आखिर हमारी जो नौकरी लगेगी, क्योंकि पूरा स्टेशन आपके हाथ में है, हर एक चीज, हर एक जिम्मेदारी भी आपकी है। जिम्मेदारी सारी आपकी है स्टेशन की। और हमें अब जैसे सर बता दें कि कभी कभी होता है कि पॉइंट्समैन दोनों छुट्टी पे चले गए, ऐसा कुछ है, तो भाई आपको ही वो सारे वर्क करने हैं, आपको ही संभालना था। भाई जवाबदेही तो आप ही के पास है ना, कि भाई कुछ जी, भी बिल्कुल। दुर्घटना होती है, कोई भी पॉइंट्समैन चीज नहीं होती है है, तो आपको सारे काम करना है, सारे अकेले काम रह करना गए। है। तो आपको हर एक चीज आपको पूरी आनी चाहिए कि भाई पॉइंट्समैन नहीं है तो हम कैसे वो चीजें चेंज करेंगे, वो कैसे करेंगे, वो सब कुछ आपके अंडर में रहेगा, सारी चीजें आपको संभालनी है। तो फाइनली सैलरी आपकी कितनी है? बहुत सारे बच्चों को ये शिक्षा है कि सैलरी जो है क्या क्या। सैलरी बहुत मिल रही है। हाँ देखो भाई अलाउंस बहुत ज्यादा, मतलब जी, ये कि आपको बहुत भत्ते सारे इतने मिलते आप हैं दिन में कि ड्यूटी करेंगे तो कुछ नहीं, रात की ड्यूटी कर रहे हैं तो आपको नाइट ड्यूटी अलाउंस मिलेगा। हाँ बहुत सारे अलाउंसेस हैं जो मैं गिना नहीं सकता हूँ, सारे अलाउंसेस मिल रहे हैं आजकल। रेलवे में ही सबसे ज्यादा है, सबसे और ज्यादा। प्रमोशन भी अंदर में, जी, मतलब बच्चा बिल्कुल। पेपर बहुत सारे होते हैं, आप- इंटरनल हाँ एग्जाम, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसमें भी आ रहे बहुत सारे। देखो रेलवे बहुत बड़ा मतलब कह सकते हैं कि हमें तो ऐसा लगता है कि पूरे विश्व का सबसे ज्यादा जॉब देने वाला जी, रेलवे जी, ही जी। है, जहाँ पे आप- सबसे ज्यादा लोग आप नौकरी ये करते सोचिए हैं। कि हम किसी को कम पैसों में घर पहुंचा रहे हैं, ना पहुंचा रहे हैं, सही बात है। सेवा कर रहे हैं। और ऐसे स्टेशन में बहुत सारे लोग मिलते रहते हैं। बहुत सारे लोग आते हैं जो रहते हैं। और दिवाकर जी को बड़ी अच्छी बात भी है कि जब कोरोना का समय चल रहा था तो होता नहीं था कि स्टेशन पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं है, उन्हें उसका इंतजाम कराना, या उनके पास यात्रा करने के लिए उतना पैसा नहीं है, जो भी चीज़ तो दिवाकर जी ने इसमें बड़ा हेल्प बिल्कुल, करा था। बिल्कुल किया और आप उनकी फोटो भी देख पा रहे होंगे कि उन्हें जो है इसके लिए अवार्ड सम्मानित भी करा गया था। बड़ा अच्छा भी बात है और सबको करना चाहिए, जितना भी बच्चा स्टेशन मास्टर बनेगा उसे भी आपके स्टेशन में ऐसे कई सारे बुजुर्ग होते हैं जिनके बच्चों ने किसी ना किसी तरीके से भाई उन्हें जो भी कर दिया होता, जो भी चीज़ें होती। आप शालीनता से रहें, ड्यूटी करें। हाँ और आपको देखिए लोगों के जो पब्लिक डीलिंग वाला काम करे, जहाँ पे पब्लिक हैंडलिंग वाला काम होता है वहाँ पे आपको जो है वो नेगेटिव मिलना ही मिलना है। तो नेगेटिव मिलेंगे, आप उनको शालीनतापूर्वक बात करिए, हाँ। अच्छे से निपट जाएगा। अच्छा नहीं पड़ जाएगा। अब आप भी अगर उसी चीज पर वो हो जाओगे तो भाई एरोगेंट बात हुई है। हाँ तेरे गेंड मत हुई, सही बात तो यही है। तो फाइनली जो है सैलरी इतना मिलता है कि अलाउंस इतना ज्यादा है, मिनिमम आप मान लो कि 50 तो मिलेगा बिल्कुल, चाहे कुछ भी 50 कर लो, प्लस मिलेगा। तो उतना प्लस मिला, उतना प्लस आपको पता है कि बहुत सारा होता है भाई, होता है अभी तक 50 आप प्लस कुछ भी नहीं करते, अचानक से इतनी सारी सैलरी मिलना, सारे सपने धीरे 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 पूरे हो धीरे जाए। आप 4 साल में हम बहुत सारे काम कर लिए हैं। अब जैसे दिवाकर जी के पास ऐसा भी समय था, क्योंकि जब ये टाइपिस्ट के काम थे तो हमारे साथ जैसे कई सारे टीचर जिनके कहीं ऑलरेडी जो है वो टाइपिस्ट का काम ही कर रहे थे, सभी के पास ऑफलाइन कहीं ना कहीं सेंटर हुआ जी करते जी, थे। कोई 3,000 तो- दे रहा था, कोई 5,000 दे रहा था। कितना का था, जहाँ पे दिवाकर जी के पास खुद भी एक साइकिल से भी चलने का वो नहीं हुआ करता था कि भाई चलो जो है वो आगे चीजें नहीं ले सकते। उन्होंने आज यहाँ तक की गाड़ी भी ले रखी है, जमीन भी ले रखा, बहुत सारी चीजें कर रखी है। और अभी लखनऊ में शायद हमें लगा आसपास कहीं का हाँ, जो पिताजी का सपना था, देखो ईश्वर की कृपा बनी रही तो लखनऊ में प्लाट हाँ लखनऊ में जमीन हो जाएगी। तो बड़ा अच्छा भी है ये चीज़ है कि मेहनत करोगे तो सब कुछ हासिल हो जाएगा। और अभी ऐसा भी नहीं है कि 4-5 साल हो गए, अभी मुश्किल से 18 में ज्वाइनिंग है, हाँ, 18-4-22 4 साल आपके पास हो गए, 4 साल में आप अच्छा खासा कर लोगे। बस अपने खर्चे पे कंट्रोल रखिएगा। खर्चे सीमित नहीं रहेंगे तो पैसा कम पड़ जाएगा। नहीं हाँ कम पड़ ही जाएगा। और आखिरी शब्द जो है बड़ा महत्वपूर्ण भी होगा, क्योंकि आप खुद जो ऐसे फील्ड में है जिसमें बच्चा जाना चाहता है और जिसमें वो जुड़ना चाहता है, और वो हर एक चीज़ लगभग उसे जानकारी मिली गई है कि भाई स्टेशन मास्टर का बेसिकली वर्क क्या होता है, पूरा स्टेशन संभालना, बहुत सारी जानकारी है जो आप लोगों ने देखी ली है। अब उन बच्चों को क्या मोटिवेशन देना चाहेंगे, उन बच्चों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे जो कि इस समय तैयारी कर रहा है, एमडी क्लासेस से किसी ना किसी तरीके से वो जुड़ा हुआ है, उसके लिए बच्चों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? एमडी क्लासेस से जो भी बच्चे जुड़े, जितना भी कंटेंट पढ़ाया जा रहा है, आप उसको धैर्यपूर्वक पढ़िए, मन लगा कर पढ़िए, 100% आपको सफलता मिलेगी। कहीं भी चूक, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी किसी भी प्रकार के डाउट है आप तो पूछिए, तुरंत क्वेश्चन पुट अप करिए। जो भी मैंने 1-2 वीडियो देखा है तो जितना कंटेंट दिया जा रहा है बढ़िया दिया जा रहा है। और क्या, बस देखो आप, और एक चीज़ ये भी बेसिकली ध्यान रखिएगा कि आप जैसे मान लो कि तैयारी करो, आपको पास मैथ नहीं आती है, रीजनिंग नहीं आती, जीके जैसे कोई भी सब्जेक्ट आपको नहीं आता, तो हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जैसे होता नहीं कि लोग कहते हैं या होना भी चाहिए वो चीज़ कि 10 किताबें पढ़ने से कुछ नहीं होता, एक किताब को 10 बार पढ़ लो, एक किताब पढ़िए आप, और उसी तरीके से एक 10 ही टीचर से भी पढ़ोगे तो हाँ 10 टीचर से पढ़ोगे तो कुछ नहीं होगा। बेसिक से पढ़िए आप, एक ही टीचर से एक ही पढ़िए, टीचर, बस एक ही टीचर पढ़ो, उसको पूरा खत्म करिए, जब तक खत्म ना हो मत छोड़िए। बिल्कुल, बस दूसरे टीचर आप तब फॉलो करिए जब आपको लगे यार कुछ कमी रह गई, हमें नंबर नहीं बढ़ रहा है या कुछ ऐसा हो रहा, जो भी चीज़ है, तब आप जाके सोचो कि कहाँ कमी रह गई।
अपने आप सफलता मिल जाएगी। और हम करते क्या, क्योंकि ऑनलाइन चीजें आ गई हैं, हम देखें कि चलो यार ये चैप्टर यहाँ पढ़ लेते, अगला वाला चैप्टर वहाँ पढ़ लेते, वहाँ पढ़ लेते, वहाँ, क्योंकि सबके समझाने का तरीका अलग होता फिर है, आप कंफ्यूजन हो फिर जाएगा। कंफ्यूजन में आ जाएगा, बच्चा समझेगा क्या ही करे और पेपर फिर निकलेगा नहीं। तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा। और तो स्टेशन की जो सारी चीज़ें वो भी आपने सोचा, बच्चों के लिए संदेश यही है कि इस समय ऑनलाइन इतनी सारी सुविधाएं आ चुकी है, इतनी सारी चीज़ें आपके पास आ चुकी है, उसके लिए पढ़ाई करो, शानदार करो। और एमडी क्लासेस हमेशा से इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि हमेशा बस एक ही सपना रहा है कि अगर बच्चे ने सपना देखा है रेलवे में जाने का तो एमडी क्लासेस पे आना ही आना, चाहे कुछ भी कर ले वो। जी सर। और अभी हम लोग जो है अच्छा भी फील हो रहा है कि 11, 12, 13, 14 बच्चों की परीक्षाएं हैं, 12, 13, 14 में आपको भी हमने बताया जी, जी, जी। तो क्योंकि 4 दिन की बच्चों की परीक्षा है, 3 दिन आके वो 3 से 4 दिन स्टे करेगा। आपका ये सबसे बड़ा लखनऊ में किया कि लखनऊ में आप बच्चों को रोकने का बहुत बड़ा प्रबंध कर रहे हैं। और लखनऊ जैसे बड़े जैसे शहर में, जैसे बड़ा शहर है आपके पास, तो खर्चे भी बहुत सारे होते हैं भाई। आपको कहीं भी रुकोगे तो 1000 रुपये एक दिन का तो ऐसे ही लग जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा 1000 रुपये लग गया आपका। और 4 दिन रुकने का मतलब 4000 हो गया, प्लस खाने का आप पर डे का मान लो 100 रुपये ही आप खर्चा करो, आप बहुत कम खा रहे हो किसी भी तरीके से, 100 रुपये ही मान लो, 4 दिन का 500 रुपये, मतलब 5000 रुपये तो सिर्फ आपके खर्चे में चले जाएंगे। और ऊपर से दिमाग अलग डिस्टर्ब कि यार जो है यहाँ पहुँचना, वहाँ पहुँचना, ये करना, वो करना। कोई भी पेपर दे, आप दिमाग को, माइंड को संतुलित रखिए। और हम लोग उसके बच्चों के रुकने की व्यवस्थाएं भी करा रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं, तो हर एक कदम पे साथ रह रहे हैं जितना भी हो पाएगा। बस यही चीज़ सोच के जाइएगा कि अगर सोच लिया है कि नौकरी लेना तो ले ही लेना, मिलेगी, जितना मेहनत करोगे मिल जाएगी आराम से। बस थोड़ी सी अपनी ईमानदारी के साथ लगे रहना, ईमानदारी होनी चाहिए। पढ़ाई में ईमानदारी नहीं होगी तो आप नौकरी नहीं पा पाएंगे। सीधी आप पढ़ाई कर रहे हैं, कहीं फ़ोन पे बतिया रहे हैं तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा भाई, नहीं हो पाएगा। और भाई और नौकरी बाद अपने आप ही फोन आने लग जाएंगे, बस कोई आवश्यकता नहीं कि आपको, कोई आवश्यकता ही नहीं इधर उधर घुमाने की। तो फिलहाल जो है मुझे ये लगता है कि हम लोगों ने जितनी भी बातें करी वो हर बच्चों को समझ में आई होंगी। और आपको स्टेशन मास्टर से मिलने का मौका भी मिला, क्या क्या काम होते हैं वो सारी चीज़ें, सैलरी कितनी होती है, कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें, तैयारियाँ कैसे। आप एक मान लीजिए कि किसी ऐसे बैकग्राउंड से आ रहे हैं जहाँ पर उतनी सुविधाएं नहीं है, तो उनसे कहीं ज़्यादा ऐसे बैकग्राउंड से आने वाले लोग भी इससे आपसे कहीं ज़्यादा आगे निकल जाते हैं, तो उनके थ्रू आपको मोटिवेशन लेना रहना है। बैकग्राउंड मायने नहीं रखता, आप कैसे हैं, किस स्थिति में हैं, आप आगे बढ़ने के लिए तत्पर रहें बस। सही बात है, चेंज आपको करना है ना। आप ये थोड़ी सोचो कि अब रोएंगे बैठ के कि यार हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। रोना थोड़ी है, इतनी सुविधा यार, 200 रुपये, 300 रुपये, 400 रुपये में कोर्स मिल रहा है, 200 रुपये में आपको मंजिल बैच दिया, उसमें 200 से ज़्यादा PDF है, 300 घंटों से ज़्यादा क्लासेज। अब इससे ज़्यादा क्या ही चाहिए, वो भी ऐसे टीचर्स के जो ऑफलाइन में 10 से 12 हज़ार रुपये ले रहे हो। तो अब इससे ज़्यादा क्या ही चाहिए। आप खुद रो कि नहीं मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, तो ये तो सिर्फ एक अलग बात होगी कि आपको बहाना है बस आपका, और कुछ नहीं है। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि एमडी क्लासेस पे आप आए, बच्चों के साथ इतने रूबरू हैं और बहुत सारा बच्चा मोटिवेशन ले रहा होगा यहाँ। बहुत बहुत धन्यवाद एमडी क्लासेस के लिए, और आपसे इतने सारे बच्चों से मिलने का मौका मिला। तो ऑलरेडी जो है बड़ा अच्छा भी फील होता है जब कोई भी ऐसे सेलेक्टेड लोग आ रहे होते हैं और मिलते हैं, कहते हैं कि हाँ सर जो है ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, और बड़ा अच्छा नौकरी भी स्टेशन मास्टर। और आप में से जितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ, भगवान से यही दुआ कि सबकी नौकरियां लग जाएं जल्दी से जल्दी, एक बेहतर परिणाम लेकर आइए। चलिए, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।